कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के सांसद की सदस्यता रद्द किए जाने पर तीखी टिप्पणी करते हुए पूर्व विधायक अंबिका सिंह और वरिष्ठ नेता डॉक्टर RG सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही पर उतर आई है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। कहा कि राहुल गांधी के सवालों से डरी भाजपा ने षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता को ही अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर समाप्त करा दिया। देश की जनता इसे देख समझ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों से डर गए हैं। कांग्रेस इसे लेकर जनता के बीच जाएगी और जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत से नहीं डरी, वह मनमाने गैर लोकतांत्रिक फैसलों से डरने वाली नहीं है। जनता भाजपा को करारा सबक सिखाने का मन बनाने लगी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता तो पहले से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो है और जो तानाशाही के रास्ते पे चल रही है मोदी की सरकार, उनकी हिम्मत नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर और राहुल गांधी को फेस कर सकें। और इसलिए पिछले काफी दिन से पार्लियामेंट चल नहीं रही है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष काम होता है पार्लियामेंट चलाना, और सत्ता पक्ष रोक रहा है और वो इंतजार कर रहे थे कोई तरह रास्ता निकालो, बहाना खोजो कि इनको बाहर किया जाए सदन से, क्योंकि उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकते थे। ये राहुल गांधी अडानी और मोदी के रिश्ते को किस तरह जोड़ चुके थे, देश में रख रहे थे, उससे घबराए हुए थे। और इस साजिश के तहत किया गया। और आज उनका जितनी तरह जल्दीबाजी में किया गया है, ये लोकतंत्र पे, भारतीय लोकतंत्र में आज कलंक का दिवस है, काला अध्याय है। और जहां तक राहुल जी का सवाल है, इससे डरने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार धमकी दी, दबाव बनाया जा रहा था। दबाव यहां तक कल मजिस्ट्रेट से बनाया गया कि आप माफी मांग लो। साफ शब्दों में राहुल जी ने कहा माफी मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गांधी की पार्टी है। 1922 में उसी गुजरात में गांधी पे भी केस हुआ था, उन्हीं ने आलम चल रहा था। गांधी से भी कहा माफी मांग लो, तो गांधी ने साफ शब्दों मना किया था। उनका सत्य और हिंसा मेरा मार्ग है, सत्य हमारा भगवान है, अहिंसा उस तक पहुंचने का रास्ता है। और उसी लाइन को महात्मा गांधी इन्होंने राहुल जी ने कोट किया। इसी मार्च महीने में आपको याद होगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको फांसी दी गई थी, और उनसे भी कहा गया था कि आप माफी मांग लो, आपको छोड़ दिया जाएगा, कि नहीं, उन्होंने। तो कांग्रेस उन परंपराओं को मानने वाले राहुल जी हैं। आजाद भारत के अंदर पहले व्यक्ति हैं जो इनकार के माफी मांगने से उनको गलतफहमी थी। उनको ये समझ में रहा था कि सावरकर की पार्टी है, माफी वीरों की, माफी मांग लेंगे। एक नहीं, इस तरह 50 केस अल्लाह दिए जाए। तो राहुल गांधी उन परंपराओं से जिन्होंने अंग्रेजों से इस परिवार ने लोहा लिया, इस परिवार ने कुर्बानी दी है, उस परंपराओं के वारिश है वो कभी माफी नहीं मांग सकते, छुप नहीं सकते। और इस देश की जनता उनके साथ खड़ी है, इसका खामियाजा मोदी भुगतेंगे। 2024 में मोदी की सरकार इस देश से जाएगी, जाएगी, जाएगी। सर, ये जिस तरीके से राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई, इसके पीछे आपको क्या लगता है? एक षड्यंत्र की तरह इनकी सदस्यता समाप्त की गई है जी, क्योंकि सरकार जो है इस समय राहुल जी से डर गई, न उनको पार्लियामेंट में बोलने के मौका देती है। बाहर वो कहते हैं कि हमने जो कहा है सही कहा है और हमें पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। उन्होंने स्पीकर को नोटिस भी दिया और उनसे आग्रह भी किया कि हमें पार्लियामेंट में अपनी बात को रखने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी स्पीकर ने उन्हें मौका नहीं दिया। सरकार के 4 मंत्री उनके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, बार बार लगाते हैं कि आपने विदेश में जाकर के ऐसा कहा, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो जो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि एक व्यक्ति को, विपक्ष को संसद में बोलने का, एक सांसद को संसद में बोलने का, अपनी अभिव्यक्त करने का, जनता की समस्याओं को सामने रखने का अवसर नहीं दिया जाता है। इससे ज्यादा लोकतंत्र को खतरा क्या हो सकता है? और इसलिए ऐसे कहा जाता है लोकतंत्र को खतरा है, उनको परेशानी होती है, कहते हैं लोकतंत्र का खतरा है। एक सांसद को पार्लियामेंट में न बोलने दिया जाए, अपनी बात को न रखने दिया जाए, अपनी समस्याओं को न कहने दिया जाए, और ये 4 मंत्री कहते हैं कि आप बाहर जाते हैं तो देश की अखंडता और एकता के ऊपर आप कुठाराघात करते हैं। ये सरासर झूठ है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने वह बात कही है
जो उनके दिल में दर्द था पार्लियामेंट की तरह, जो उन्हें बोलने नहीं दिया, नोटबंदी के बारे में नहीं बोलने दिया, जीएसटी के बारे में नहीं बोलने दिया, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलने दिया और उनको अपनी बात नहीं रखने दिया। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनके स्विच ऑफ कर दिया जाता है और इस तरीके से बताए उनके साथ कितनी बर्बरता की जाती है इस प्रजातंत्र के अंतर्गत। और जब कहते हैं प्रजातंत्र खतरा है तो सरकार कहती है ये झूठ है, कहते हैं प्रजातंत्र का खतरा है। आखिर में एक सांसद चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उसे अपने जनता के बीच की आवाज को बुलंद करने का मौका मिलना चाहिए और ये राहुल के साथ नहीं होता था। तो राहुल ने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को कहते थे जनता के सामने। उन्होंने 4000 किलोमीटर का जो सफर किया है उसमें वो बात उन्होंने कहा कि अब तो हमको पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे, आप हमारी बात नहीं सुनने देंगे, आप हमको कुछ कहने नहीं देंगे तो हम जनता के बीच में जा करके अपनी बात रखेंगे। और वो जो है भारत जोड़ो यात्रा में हर जगह अपनी बात को जनता के सामने रखा है। आज उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। राहुल जी मजबूत होते जाएंगे, जनता उनके साथ है, आने वाला भविष्य उनके है और वो डरने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं डरेंगे। डर तो मोदी जी को है, डर तो उनको लगा हुआ है कि उनकी सदस्यता खत्म कर दो, उनको जेल में डाल दो, उनको सजा दे दो। डर तो मोदी जी को है ना, राहुल जी को कोई डर नहीं है। जब मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप माफी मांग लो तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।